हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सीधे प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से आई है। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो नंबर्स में तो मैसिव है ही, पर इसका असली इंपैक्ट उससे कहीं ज्यादा है। चलो शुरू करते हैं। 5 बिलियन, 5 बिलियन। सोचो जरा, ये कितना बड़ा नंबर है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने इतने मील सर्व किए हैं, और ये सिर्फ एक नंबर या स्टेटिस्टिक नहीं है, ये एक नेशनल माइलस्टोन है। तो चलो इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट के पीछे की स्टोरी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन, ये अचीवमेंट है क्या। फिर प्रेसिडेंट का कोर मैसेज, उन्होंने इस मौके पर क्या इंपॉर्टेंट बात कही। उसके बाद स्कीम्स, पोषण और पढ़ाई, इसके पीछे गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स काम कर रही हैं। और फाइनली देश का विकसित विजन, ये सब इंडिया के फ्यूचर से कैसे जुड़ा है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन। यहां हम इवेंट की डिटेल्स में जाएंगे। आखिर हुआ क्या, कहां हुआ और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इवेंट था अक्षय पात्रा के 5 बिलियन मील्स के लैंडमार्क अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, और लोकेशन राष्ट्रपति भवन। आप जानते हैं, जब कोई इवेंट यहां होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। और तो टॉप इट ऑल, चीफ गेस्ट थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मतलब साफ है, ये एक नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन था। तो अब आते हैं इस सेलिब्रेशन के वाई पर, क्योंकि बात सिर्फ नंबर्स की नहीं थी। प्रेसिडेंट ने एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया जो एक सिंपल सी चीज़ यानी एक मील और एजुकेशन के फ्यूचर को सीधा कनेक्ट करता है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने ऐसे बिल्कुल परफेक्टली कहा उनके शब्दों में, ये जरूरी है कि हमारे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड और क्वालिटी एजुकेशन आसानी से मिले। बस इस एक लाइन ने पूरे इवेंट का थीम सेट कर दिया। एक ऐसा फंडामेंटल कनेक्शन जिसे हम कभी कभी ओवरलुक कर जाते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल भी। देखो, सब शुरू होता है न्यूट्रिशियस फूड से। इससे बच्चों की हेल्थ अच्छी होती है, उनका कंसंट्रेशन बेहतर होता है। जब कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तभी तो वो क्वालिटी एजुकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और यही एजुकेशन आगे जाकर उन्हें एम्पावर्ड सिटीजन बनाती है, जो देश को आगे ले जाते हैं। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे निकलता है, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट ने इस बात पर जोर दिया कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, अक्षय पात्रा जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट सेक्टर भी। तभी हम अगली जनरेशन के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। और हाँ, जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम उन स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम्स और फ्रेमवर्क्स को देखेंगे जिनके ऊपर ये पूरा एफर्ट टिका हुआ है। तो सबसे पहले है पीएम पोषण। बेसिकली ये गवर्नमेंट का स्कूल लंच प्रोग्राम है, जिसे हम आमतौर पर मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं। इसके 2 मेन गोल्स हैं। पहला, बच्चों को जरूरी न्यूट्रिशन देना, और दूसरा, पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। और इसका इम्पैक्ट वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि इस प्रोग्राम की वजह से स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, बच्चों की अटेंडेंस अच्छी हुई है, और वो स्कूल छोड़कर नहीं जाते। इतना ही नहीं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान। ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है जिसका एम है कि 2030 तक हर बच्चे को क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन मिले। और जब अक्षय पात्रा जैसी फाउंडेशंस मिड डे मील प्रोवाइड करती हैं, तो वो सीधे इस मिशन के गोल्स को सपोर्ट कर रही हैं। आफ्टर ऑल, भूखा बच्चा पढ़ नहीं सकता, अ सिंपल ट्रूथ। तो हमने माइलस्टोन देख लिया और गवर्नमेंट स्कीम्स भी समझ ली जिससे ये पॉसिबल हुआ। अब हमारे फाइनल सेक्शन में हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा मील प्रोग्राम देश के सबसे एम्बिशियस विजन से सीधा जुड़ता है। और यहाँ आती है प्रेसिडेंट की स्पीच से एक और पावरफुल लाइन, जो इस पूरे इनिशिएटिव को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। उन्होंने कहा, जो न्यूट्रिशियस फूड उन्हें आज मिल रहा है, वो हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में एक इन्वेस्टमेंट है। सोचो, इससे पूरा नजरिया बदल जाता है। ये चैरिटी नहीं, बल्कि देश के फ्यूचर वर्कफोर्स में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ पूरा लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं। आज हम न्यूट्रिशियस मील्स दे रहे हैं ताकि बच्चे हेल्दी और एजुकेटेड बने। आने वाले कल में यही बच्चे एक एनर्जेटिक और स्किल्ड वर्कफोर्स बनेंगे, और फिर 2047 तक यही वर्कफोर्स विकसित भारत यानी एक डेवलप्ड इंडिया के गोल को अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बॉटम लाइन ये है कि 2047 के विकसित भारत की नींव, उसकी फाउंडेशन आज रखी जा रही है, एक एक मील के साथ। और इस फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एक नरिश्ड और एजुकेटेड न्यू जनरेशन। इसके बिना
डेवलप्ड इंडिया का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिसके बारे में आप जरूर सोचिए। एक प्लेट खाना देश के फ्यूचर में आखिर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना सोचने वाली बात।